पत्नी अपने पति से कहती है, पता नहीं क्या हो गया है। हमारी पायल को कल रात को खाना भी नहीं खाया और रो भी रही थी। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतना ही कहा कि प्लीज़ माँ, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है कि शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है। डर लगता है कहीं वह खुद को कोई नुकसान न पहुंचाए। तभी पति खामोशी के बाद कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ। इतना कहकर वह अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं। पिता, पायल कैसी हो बेटा? बेटी बोली, प्लीज़ पापा, मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। पिता बोलते हैं, ठीक है बेटा, मगर एक शर्त है। बेटी बोली, बोलिए। पिता, मैं तुम्हें एक बकवास कहानी सुनाना चाहता हूँ, तुम सुन लो, फिर मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ओके? बेटी बोलती है, ठीक है, सुनाइए। पिता, आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करते थे, बेहद अमीर। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बेहद आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस राजा को अपने बड़े बेटे पर बहुत नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से करा दी गई। फिर वह खूबसूरत लड़की राजा की बड़ी बहू गर्भवती हुई। घर में खुशियां ही खुशियां छा गईं, मगर राजा की जिद थी कि बेटा ही हो। फिर राजा ने अपनी बहू के गर्भ का चेकअप करवाया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को गिरा दिया जाए। आखिर बड़ा बेटा आज्ञाकारी था, ना तो करेगा नहीं। मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ़ को क्या सूझा कि 2 दिन बाद अपना सारा राजपाट, धन दौलत, शानो शौकत सब कुछ छोड़ के अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। सच कहूँ तो वह बड़ा बेवकूफ़ था और पागल भी था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में नष्ट कर देते हैं, और एक वह बेवकूफ़ और पागल एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार दिया। वह बाप की बात मानता तो आज उसकी जगह राजा होता। ना जाने वह बेटी के लिए पागल बाप ना जाने किस हालत में होगा। तभी पायल की माँ वहाँ आकर कहती है कि वह बेटी के लिए पागल शख्स और कोई नहीं, ये ही तेरे पिताजी हैं जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे थे। तू कहती है ना कि मम्मी, नाना नानी को तो मैंने देख लिया, काश पापा अनाथ ना होते तो मैं दादा दादी का चेहरा भी देख लेती। तेरे पापा अनाथ नहीं। तू बड़ी होकर जिद ना करे दादा दादी से मिलने के लिए, इसलिए तुझसे सच छुपाया गया। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली कि तेरे अलावा दूसरी संतान फिर पैदा नहीं करेंगे। अखबार में इश्तिहार देकर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर ही वापस आने को कहा। मैंने जोर भी दिया वापस जाने को, मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पापा ने बस इतना ही कहा, जिस घर में प्रिंसेस की हत्या का फरमान सुना दिया गया हो, वहाँ एक राजा कैसे सांसें ले सकता है। अब नज़ारा अलग था। पायल की आंखों में पापा के लिए सम्मान, उनकी मोहब्बत के लिए ढेरों सारा प्यार और उनकी कुर्बानी के लिए इबादत करने का जी कर रहा था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर सब कुछ अब सिर्फ पापा के लिए था। पापा ने बस आखिरी शब्द में इतना ही कहा, अपनी बेटी के लिए, मैं नहीं जानता बेटा दुनिया में तेरे बारे में क्या सोचती होगी, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है। भले मैं आज कहीं का राजा नहीं रहा, मगर तू भी आज भी और सदा ही मेरे लिए प्रिंसेस ही रहेगी। बेटी ने दौड़कर अपने पापा को गले लगाते हुए रोते हुए कहा, आप असली राजा हो और मैं आपकी प्रिंसेस। सबकी पलकें गीली थीं, मगर वह एक नई सुबह की शुरुआत थी जहां प्रिंसेस
फिर से अपनी सियासत में लौट आई थी। बेटियां माता पिता की जान होती हैं, उनकी आन बान और शान होती हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसी ही जब भी वीडियो डालूँ वो आप तक आसानी से पहुंच सके।